हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 5 की हिंदी पुस्तिका भाषा अभ्यास का 16वां अध्याय चांद का कुर्ता का प्रश्नोत्तर करेंगे। तो शुरू करते हैं। इस पाठ का जो भाषा माधुरी है, इस चैप्टर का मैंने क्वेश्चन आंसर प्रीवियस वीडियो में कर चुका है, तो आज हम इस पाठ का करते हैं। तो पहला है ध्यान पूर्वक पढ़िए। तो यहाँ जो भी लाइंस दिए गए हैं उसे आप ध्यान से पढ़िए, उसके अकॉर्डिंग ही आपसे नीचे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो है बच्चे की सुन बात कहाँ माने, अरे सलोने कुशल करे भगवान, लगे न तुझको जादू टोने। अब पहला प्रश्न है, कविता में इन पंक्तियों में माता क्या प्रार्थना करती है? तो माता प्रार्थना करती है कि चांद को नजर ना लगे, इसके लिए माँ भगवान से चांद की कुशलता की कामना करती है ना। अब अगला प्रश्न है, क्या आपकी दादी माँ भी कभी आपकी नज़र उतारती हैं? कैसे? तो हाँ, मेरी दादी माँ मेरी नज़र उतारने के लिए गायत्री मंत्र का जाप करती है। और आपकी दादी माँ या फिर मम्मी जो भी करती हैं वो आप लिख सकते हैं। पूजा करती है, प्रार्थना करती है, या फिर जो भी कुछ करती है। आप पूछ नहीं, यदि आपको पता है तो आप पूछ के भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विशेषण शब्दों के लिए तीन तीन विशेषण और लिखिए। तो जैसे यहाँ सुंदर विशेषण है, तो ये शब्द किसके लिए प्रयोग होगा? तो आदमी, कंबल, कपड़ा, ये तीन आपको दिया गया है। अगला आपको खुद से करना है। तो चौड़ा, चौड़ा रास्ता, चौड़ा बगान, चौड़ा कंबल, छोटा, छोटा घर, छोटा बच्चा, छोटा पेड़। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों के लिए दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो यहाँ भगवान को ईश्वर, परमात्मा दोनों कहते हैं। पर पर्यायवाची शब्द का अर्थ है कि जिसे और किस नाम से आप जानते हैं। ठीक है। बदन को शरीर भी कहा जाता है, तन भी। आसमान, आकाश, गगन। चांद, चंद्रमा, शशि। धरती, धरा, भूमि। नीचे दिए गए वाक्यों को सही कारक शब्द चुनकर पूरा कीजिए। तो यहाँ कारक शब्द आपको दे दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग आपको चुनना है। तो आप जब सेंटेंस पढ़ेंगे तो इसमें क्या लगाया जाएगा खुद ही समझ में आ जाएगा। जैसे एक दिन चांद माता डैश से बोला, का बोला नहीं हो सकता है, में बोला नहीं होगा, ने बोला नहीं होगा, से होगा। ठीक है, इसी तरह आप पढ़ के लिख सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने लिख दिया। यह जाड़े का मौसम है, बच्चे की बात सुनकर माता ने कहा, एक नाप में तुझे कभी नहीं देखा। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों के विपरीत शब्द लिखें। विपरीत मतलब उल्टे अर्थ वाले शब्द। छोटा का बड़ा, पतला का मोटा, रात का दिन, घटता का बढ़ता, सर्दी का गर्मी, अनेक का एक। लिखिए इन्हें क्या कहते हैं। अर्थात आपको अनेक शब्दों के लिए ये एक शब्द है। ठीक है। तो जो कपड़ा सिलता है उसे क्या कहते हैं? दर्जी। जो लकड़ी का काम करता है उसे क्या कहते हैं? बढ़ई। जो लोहे का काम करे, लुहार। जो गहने बनाए, सुनार। जो इलाज करता हो, चिकित्सक। अगला है, चंद्र ग्रहण कैसे लगता है, लिखकर चित्र भी बनाइए। तो पूर्णिमा की रात को जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में आ जाते हैं तब चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है। इस दिन सूर्य की रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती और वह दिखाई नहीं देता, तभी तो चंद्र ग्रहण कहते हैं। ऐसे तो चंद्रमा हमें दिखाई देता है, और जब जैसे कि फुल मून है, जैसे पूरा जिसमें दिन गोल चंद्रमा दिखाई देता है, दिखाई देने वाला दिन है, और उस दिन भी ना दिखाई दे तभी तो चंद्र ग्रहण होगा ना। तो उस दिन क्या होता है, उस दिन उससे दिखने का दिन है, फिर भी वो दिखाई नहीं देता है। क्यों? क्योंकि सूरज और चंद्रमा के बीच जो है वो पृथ्वी आ जाती है। तो इसे आपको समझ के और चित्र भी बनाना है। तो आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ चित्र से समझाया। जैसे सूरज की रोशनी से ही चंद्रमा चमकता है, तो जब सूरज और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाएगी तो क्या है, सूरज की सारी रोशनी जो है पृथ्वी पर पड़ेगी, और पृथ्वी क्या है, पृथ्वी से क्या है, चंद्रमा तक सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पाएगी, जिसके कारण क्या होगा, अंधेरा हो जाएगा और चांद हमें दिखाई नहीं देगा। तो यही है चंद्र ग्रहण का समय, कि सूरज और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। ऐसे है सूरज, चंद्रमा और पृथ्वी, और बीच में आ जाने से हो गया।
तो इससे क्या होता है, इसकी रोशनी एक लाइन में, यदि ये तीनों घूमते हैं और मून यहाँ है, अर्थ यहाँ रहे और मून आपका सामने रहे, तो क्या है, सूरज की रोशनी डायरेक्ट इस पे पड़ेगी, और जब पृथ्वी बीच में आ जाएगी तो क्या है, इसकी रोशनी इस पे नहीं पड़ेगी। अगला है, बताइए इस दिन चांद की स्थिति कैसी होती है। तो पूर्णिमा की रात को चांद आकाश में पूरा गोल दिखाई देता है। आप सभी देखे होंगे, नहीं देखा होगा तो अब से खुद से देखने की कोशिश करिएगा कि कैसे गोल दिखाई देता है, और धीरे धीरे छोटा होते 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 एकदम खत्म हो जाता है, फिर छोटे होते होते वो बड़ा हो जाता है। अमावस्या की रात में चांद आसमान में दिखाई ही नहीं देता। ठीक है, भारतीय कैलेंडर को देखकर लिखिए कि इन तिथियों को कौन से त्योहार होते हैं। तो पूर्णिमा को रक्षाबंधन होता है, कार्तिक पूर्णिमा होती है, होलिका दहन होता है। अमावस्या को क्या होता है, दीपावली की रात होती है, तभी तो दिए जला के चारों ओर जगमगाहट की रोशनी फैलाते हैं हम लोग। तो ये है आपको पूर्णिमा और अमावस्या की दिन होने वाले फेस्टिवल। ठीक है, तो इस तरह से इस पार्ट के सारे एक्सप्लेनेशन जो हैं, क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। धन्यवाद।